channel Divya Study Time. I am Divya Agarwal. Welcome you all at my YouTube channel. Friends, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट मुझे लगता है काफी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। चलिए देखते हैं ये होता क्या है। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है रेटिनल डिटैचमेंट यानी कि रेटिना जब डी अटैच हो जाता है तो ये कंडीशन बनती है। फ्रेंड, इससे पहले हम शुरू करें, हमें इसका एक आई का एक बेसिक स्ट्रक्चर जानना होगा। आई में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फर्स्ट कॉर्निया यानी कि पुतली, लेंस, देन रेटिना यानी कि पर्दा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तीन चीजें होती हैं। कैसे होता है? जब लाइट रेज एंटर करती है हमारी आई में, कॉर्निया पे लाइट रेज पड़ती हैं, लेंस से होते हुए पर्दे पे जाके इमेज फॉर्मेशन होती है और ऑप्टिक नर्व जो कि पर्दे से जुड़ी हुई होती है ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है और इमेज फॉर्मेशन होता है, राइट। इसी के बीच में जो हमारा आईबॉल होता है उसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर होता है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। ये हमने समझा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आई का, जो कि हमने पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब हम समझते हैं रेटिनल डिटैचमेंट होता क्या है। किसी भी कारण से, जब किसी भी कारण से पर्दे में छेद हो जाता है या पर्दा अपनी जगह से उखड़ना लग जाता है या फट जाता है, जिसको हम रेटिनल टेयर, फट जाने को पर्दे को हम रेटिनल टेयर भी कहते हैं, तो रेटिनल डिटैचमेंट की कंडीशन होती है। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, लाइक बढ़ती उम्र के साथ ये कारण बन सकता है, हाई मायोपिक कंडीशन में भी कारण बन सकता है, कोई इंजरी हो जाती है आंख में, इस तरीके कुछ कारण होते हैं। कॉजेज हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जानते हैं जब पर्दे में छेद हो जाता है तो छेद, जो विट्रस ह्यूमर हमारे आईबॉल में फिल्ड होता है, वो उस छेद से उस पर्दे के अंदर जाना शुरू हो जाता है, एंटर करता है, धीरे 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 पर्दे के पीछे पूरे में वो फैल जाता है, जिसके कारण पर्दा अपनी जगह से उखड़ना शुरू हो जाता है। वो पूरी की पूरी लेयर जो होती है पर्दे की, वो पर्दा जो चिपका हुआ होता है वो उखड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड विजन हो जाता है। और आप कह सकते हैं कि पूरा टोटल लॉस, विजन लॉस भी हो सकता है। ब्लाइंडनेस का बहुत लीडिंग कॉज बन सकता है ये। इस तरीके की यहाँ प्रॉब्लम होती है। देखिए, व्हाट इज रेटिनल डिटैचमेंट? रेटिना इज अ लेयर ऑफ टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई which helps to see images focused on it by the cornea or lens. Retinal detachment is an eye disorder wherein the retina gets separated from the underlying layer of the blood vessels which supplies oxygen and other nutrients to it. When the retina gets detached, the supply of oxygen and nutrients are stopped. If the condition is left untreated, it may lead to the complete vision loss or blindness. अगर इस कंडीशन का, इस प्रॉब्लम का अगर जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन नहीं किया गया, सॉल्यूशन बोल लो तो ऑपरेशन, अगर इस कंडीशन का जल्द से जल्द हमने ऑपरेशन नहीं कराया तो ये ब्लाइंडनेस का लीड कॉज बन सकता है। ओके, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जब पर्दा हमारा अपनी जगह छोड़ देता है या फटना शुरू हो जाता है तो उसको हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। ये तीन टाइप्स का होता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। एक होता है रेग्नोटेजिनस, एक सेकेंड होता है ट्रैक्शनल, और थर्ड होता है एक्सुडेटिव, राइट। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि हमें ये लगे ऐसा कि प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि मैंने बताया आपको, कॉज इसका हो सकता है या कोई इंजरी हो जाए आईज में, या फिर हाई मायोपिक आई होगी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें सडन अपीयरेंस ऑफ फ्लैशिंग ब्राइट लाइट्स स्पेशली इन पेरिफेरल विजन। अचानक से अगर फ्लैशिंग दिखने लग जाती है, ब्राइट लाइट में बहुत फ्लैश होने लग जाता है, तो ये कंडीशन हो सकती है। विजन बिकम्स ब्लर्ड, द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इल्यूजन दैट सम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर और स्ट्रिंग्स आर मूविंग इन द आई। इल्यूजन दिखने लग जाता है। इल्यूजन मतलब कि अगर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने घूम रही है, ऐसा कुछ अगर आपको फील हो रहा है तो ये कंडीशन बन सकती है। ब्लाइंडनेस इन द अफेक्टेड आईज, जिस आईज में अफेक्ट हुआ है, रेटिनल डिटैचमेंट की प्रॉब्लम है, उसमें ब्लाइंडनेस का अगर होता है तो। अ शैडो कीप्स अपीयरिंग द विजन फील्ड, विजन फील्ड में शैडो दिखने लग जाती है। शैडो यानी कि विजन फील्ड ना बहुत सीमित हो जाता है, आसपास की जगहों पे हमें शैडो सी दिखने लग जाती है, क्लियर नहीं दिखता है, तो ये कॉजेज
ये कंडीशन बन सकती है। इसके कॉजेज की बात करते हैं। बेंडिंग और ड्रूपिंग ऑफ विट्रस दैट कैन अकर विद एडवांसिंग एज ड्यू टू चेंज इन इट्स कंसिस्टेंसी। एडवांस एज के साथ, जब बढ़ती उम्र के साथ में विट्रस ह्यूमर जो होता है सिकुड़ने लग जाता है, जिससे पर्दे पे खिंचाव पड़ता है और पर्दा फटना शुरू हो जाता है, रेटिनल टीयर होना शुरू हो जाता है, रेटिनल टीयर इसको हम बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। एडवांस स्टेजेस ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज की बहुत एडवांस स्टेज हो गई है तो इंजरी ऑफ द आई, इंजरी हो गई है आई में किसी भी तरीके की। एनी आई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में ट्रिगर रेटिनल डिटैचमेंट, या आई में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो गया है तो रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, नॉर्मल विजन में हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, जबकि रेटिनल डिटैचमेंट वाली पिक्चर में देखिए आप शेडो दिखने लग जाएगी साइडों में, क्लियरिटी नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। किस किस कंडीशन में हमारे रिस्क फैक्टर हैं? एडल्ट अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स, बढ़ती उम्र के साथ ये जरूर होना शुरू हो जाता है। अ प्रीवियस अकरेंस ऑफ रेटिनल, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कंडीशन, सेम कंडीशन की कोई फैमिली हिस्ट्री हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिविजुअल विद सिवियर नियर साइटेडनेस, सॉरी, individual with severe nearsightedness, any previous eye surgery like cataract removal, congenital abnormalities affecting the eye, कोई भी congenital abnormalities हो, जन्म से कोई भी abnormality है आईज में तो, any trauma और eye injury experienced previously, कोई भी आई इंजरी हुई है या कोई ट्रॉमा की प्रॉब्लम हुई है तो ये हो सकता है। certain disorders affecting the eye such as chronic inflammation of the eye, participation in certain rough contact sports like boxing, इस तरीके किसी भी पार्टिसिपेशन करते हैं किसी भी चीज में और उसमें अगर आपको इंजरी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री की इवेल्युएशन होनी चाहिए। मेजरिंग द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो इंट्राऑक्यूलर विट्रस ह्यूमर इंक्रीज होने से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बनता है उसको मेजर करते रहना चाहिए, वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है तब भी कंडीशन बन सकती है। फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी, ऑफ्थल्मोस्कोपी, रिफ्रैक्शन टेस्ट, retinal photography which aims to project the photographs of the surface of the eye, visual acuity, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ आई, ये सब डायग्नोसिस हैं, हम ये हमें टाइम टू टाइम ये सब करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। क्या क्या इसके ट्रीटमेंट हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसका सर्जरी ही है। मोस्ट इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम रेटिनल डिटैचमेंट वुड नीड अ सर्जरी, सर्जरी ही नीड होती है, आइदर इमीडिएटली और आफ्टर शॉर्ट टाइम व्हेन द आई कंडीशन इज माइल्ड। जी बिल्कुल माइल्ड पे ही अगर आप करवाएंगे, जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट होगा उतने ही ज्यादा अच्छी आईसाइट वापस आने के चांसेस होते हैं। ये काम करता है पर आवर के अकॉर्डिंग, अगर आप 1 घंटा भी लेट कर रहे हैं तो आईसाइट में उतना ही फर्क पड़ेगा आपका, तो जल्द से जल्द इसका सर्जरी करवानी होती है। देन सर्जरी में परफॉर्म्ड यूजिंग लेजर टू क्लोज ऑफ होल्स, tears in the retina of pneumatic retinopexy in which gas bubbles are placed in the eye in order to make retina go back to its original place। कुछ ऐसे गैस बबल्स के थ्रू भी आप इसका ट्रीटमेंट होता है जिसमें आईज में गैस बबल्स को छोड़ा जाए जिसके प्रेशर से रेटिना जो है अपनी जगह पे वापस चला जाए। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं तो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव आई वियर is recommended when working with hammers, lawn mowers, weed eaters, firework or any similar equipment that can cause an eye injury। ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जिससे कि आई इंजरी होने के चांसेस हैं, लाइक जैसा आपने देखा है ना कि फायरवर्क में काम करते हैं कुछ लोग, हैमर से कोई काम कर रहा है या फायरवर्क में कोई काम कर रहा है, इस तरीके में हमें प्रोटेक्टिव आई वियर्स करना चाहिए, प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस को वियर करना चाहिए। ऑल डायबिटिक इंडिविजुअल्स आर एडवाइज टू कीप देयर शुगर लेवल अंडर कंट्रोल कंसिस्टेंटली। जितने भी डायबिटिक इंडिविजुअल्स हैं उनको सबको ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें कंसिस्टेंटली। ओके, कंसल्टेशन विद एन आई स्पेशलिस्ट ऑफ एटलीस्ट वंस अ ईयर इज रिकमेंडेड, स्पेशली फॉर एल्डरली adults
एंड दोज हु आर एट रिस्क ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट। सबको एडवाइस किया जाता है कि कंसल्ट करें, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, एटलीस्ट 1 ईयर तो जाएं, और जिसको हाई मायोपिक की प्रॉब्लम हो वो तो जरूर जाएं, या किसी भी तरीके की इंजरी हो तो उन्हें अपना पर्दा, कहा जाता है कि अपना पर्दा चेक कराने के लिए, तो वो करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो को अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।